पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? हीटवेव है, तपीस है, बिहार के कई इलाके तपीस से झुलस रहे हैं। ऐसे में आप बचने के लिए गमछा भी लेकर चलते होंगे और अगर आप गमछा लेकर चलते हैं अलग अलग रंगों के और अगर आप हरा गमछा लेकर चलते हैं तो आप पर खतरा है, आप पकड़े जा सकते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ऐसा ही कुछ बोले हैं जिसके बाद से चर्चा का बाजार गर्म है। वो बोल दिए कि हरा गमछा वाले को अगर हम बोल देंगे तो तुरंत कैमरा पकड़ लेगा। आखिर क्यों बोले हरा गमछा के बारे में सम्राट चौधरी? आखिर क्या हुआ कि बोल दिए कि हम हरा गमछा वाले को पकड़ना चाहेंगे तो कुछ ही सेकेंड में पकड़ लेंगे? हरा गमछा से आखिर क्या चिढ़ है और हरा गमछा लेकर चलता कौन है? आज इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे कि ये वाकया हुआ क्यों और कब, क्यों बोले सीएम सम्राट चौधरी। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक नहीं जुड़े हैं तो सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ये चैनल आपका है, इस चैनल को बड़ा बनाइए। ये चैनल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका ताकत होगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज पटना में एआई समिट हुआ जिसमें देश भर से जो है एआई से जुड़े एक्सपर्ट शामिल हुए, खास करके बिहारी बच्चे, बिहारी जो है टैलेंट जो है आज पटना में जुटे और एआई समिट में भाग लिए। बच्चों ने एक से बढ़कर एक जो है करिश्मा दिखाया कि एआई आज के तारीख में क्या क्या कर सकता है। इसी दौरान इस कार्यक्रम को जो है उद्घाटन सीएम सम्राट चौधरी किए और उन्होंने कह दिया कि बिहार के राजधानी पटना में 4000 कैमरे लगे हुए हैं। हम चप्पे चप्पे पर नज़र रखते हैं, लेकिन अगर हरा गमछा वाला को अगर हमें पकड़ना होगा तो फिर हम कैसे पकड़ेंगे? ढूंढना आसान है क्या? लेकिन अगर हम एआई के जरिए हरा गमछा वाला को पकड़ेंगे तो फिर तुरंत पकड़ लेंगे। सम्राट चौधरी क्या बोले हैं, पहले सम्राट चौधरी को सुन लीजिए। मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, यह ध्यान रखिएगा। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई वचन नहीं। अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हम तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति, किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। और यदि आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं तो सुशासन का प्रतीक है। सम्राट चौधरी को सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं कि हरा गमछा वालों को अगर हमको पकड़ना होगा तो पकड़ लेंगे। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान भी है और वो बोल दिए कि हरा गमछा का मतलब हम किसी पर इशारा नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं साहब? आप भगवा गमछा वालों पर क्यों नहीं बता रहे कि भगवा गमछा को पकड़ना होगा तो, नीला गमछा पकड़ना होगा तो, हरा ही गमछा क्यों? इसी बात की चर्चा तेज हो गई है कि सम्राट चौधरी आजकल हरा गमछा पर और यादों पर
बड़ा तंज कस रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं, यादव नहीं बोल रहे हैं लेकिन इशारों में यादव का ही बोल हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि जाति पूछकर ही हम पुलिस को बोल रहे हैं कि आप गोली चलाना, ये भी बोल रहे हैं। क्योंकि बात जो है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह हो या फिर आरजेडी के जो है वो अध्यक्ष तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बोले कि पुलिस भेदभाव कर रही है, जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है, यादवों को निशाने पर लिया जा रहा है और गोली चलाया जा रहा है। ये कहीं से सही नहीं है, कानून का राज नहीं है, ये एक अलग व्यवस्था है जो निशाने पर लिया जा रहा है। और इसी के बाद जो है वो सम्राट चौधरी पुलिस को पहले बोले कि आप गोली चलाने से पहले जाति जरूर पूछिए, और अपराधियों का कोई जाति नहीं होता है, चाहे अपराधी किसी भी जाति का हो, अगर पुलिस को चैलेंज देगा 48 घंटे के अंदर में उसको जवाब मिलेगा। सीएम सम्राट चौधरी पुलिस के कार्यक्रम में भी बोले और आज भी AI समिट के भी कार्यक्रम में ये बात बोले। लेकिन इसी दौरान हरा गमछा पर भी सीएम सम्राट चौधरी तंज कस दिए, जिससे एक बार फिर जो है आरजेडी को पिंच किए हैं। अब आरजेडी के पलटवार का इंतजार है कि आरजेडी इस पूरे प्रकरण पर क्या बोलती है, सम्राट चौधरी पर क्या बोलती है। सम्राट चौधरी आरजेडी को तंज कसते टारगेट कर रहे हैं और आरजेडी सम्राट चौधरी और बीजेपी को, इस दोनों के लड़ाई में जेडीयू धीरे धीरे पर्दे से मेन किरदार से अलग हट रही है। और यही लगता है कि अब एक ट्रेंड बन रहा है कि लड़ाई भाजपा बनाम आरजेडी का है, न इस लड़ाई में कांग्रेस है, न इस लड़ाई में जेडीयू है, न इस लड़ाई में बाकी कोई एनडीए के सहयोगी पार्टी हो या फिर महागठबंधन के सहयोगी पार्टी। अगर याद कीजिए, आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री में दो ऐसे कलाकार हैं जो एक दूसरे से खूब झगड़ा करते हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। ये दोनों एक दूसरे पर खूब भड़ास निकालते हैं और दोनों की झगड़ा ट्रेंडिंग में रहता है। और उसके चक्कर में बिहार के जो भी बाकी जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं वो गुमनाम हैं। तो कहीं वही तो खेल नहीं चल रहा है कि सम्राट पर तेजस्वी का हमला और तेजस्वी सम्राट पर हमला करते हैं। कुछ ऐसा ही है क्या? आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर लिखेंगे। हाँ, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।